मनुस्मृति जलाने वालों से मेरा एक प्रश्न है। जो मनुस्मृति जलाई, क्या उसमें सुधार की कोई संभावना नहीं थी? 1927 25 दिसंबर को जो मनुस्मृति जलाई गई, उससे पहले बाल विवाह के ऊपर रोक का कानून बन चुका था। उससे पहले सती प्रथा पर रोक का कानून बन चुका था। हिंदू समाज स्वयं अपनी कुरीतियों को दूर करने के लिए तत्पर था। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुषों ने भारतीय समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था। दयानंद ने हर उस इंसान को जनेऊ पहना के और ब्राह्मण वर्ण से आर्य वर्ण से सुशोभित करने का कार्य किया था, जिससे कि भारत समाज में एकता आ सके। दयानंद से बहुत पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने जो इन्होंने हरे कृष्णा मूवमेंट चलाया, उन्होंने सभी वर्णों के व्यक्तियों के लिए कृष्ण कीर्तन, कृष्ण भगवान का भजन, भक्ति सुलभ करने के लिए नियम बनाए और सभी को उसका अवसर दिया। और उसी का परिणाम मिला कि इस्कॉन के रूप में हमको एक संस्था मिली। तो भारतीय समाज सदा से ही सुधार का पक्ष धर रहा है। तो क्या जाति प्रथा के ये जो दोष, जो समस्याएं बताई जाती हैं, जो मनुस्मृति के अंदर हैं, क्या उनको सुधारने का कोई उपाय नहीं था? कोई अंतिम उपाय नहीं था कि अंबेडकर ने केवल और केवल जलाने का रास्ता चुना? उपाय था, उपाय आज भी है, लेकिन उसको जलाना एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि आज वो मनुस्मृति जला रहे हैं, कल वो रामायण जलाएंगे, कहेंगे उसके अंदर लिखा ढोल गवार शूद्र पशु नारी। परसों वो गीता जलाएंगे, कहेंगे उसके अंदर लिखा शूद्रों का कर्म है सबकी सेवा करना। फिर वो शिव पुराण और शिव मंदिर पे आएंगे, कहेंगे कि ये तो कामुकता का प्रतीक है। उसके बाद वो कामाख्या मंदिर पे आएंगे, माता जी की मूर्तियां तोड़ेंगे। वो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। उनकी समस्या भारत है, उनकी समस्या भारत की पहचान है। भारत पाकिस्तान हो जाए उनको चलेगा, भारत मुगलिस्तान बांग्लादेश हो जाए उनको चलेगा, भारत के अंदर कोई क्रिश्चियन लैंड बन जाए उनको चलेगा, भारत से अलग एक खालिस्तान बन जाए उनको चलेगा। भारत उनको नहीं चलता। जिस जमाने में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे लोग सीने पे गोलियां खा रहे थे और फांसी के फंदे चूम रहे थे, तब अंबेडकर बड़े आराम से अंग्रेजों के और यूरोप और अमेरिका के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। जिस जमाने में एक भारतीय व्यक्ति को अंग्रेजों के सामने खड़ा रहने तक का अधिकार नहीं था, उस समय वो उनके साथ रह के पढ़ाई कर रहे थे। ये सामान्य बात नहीं है। और वो पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वो कोई राष्ट्रवादी थे, उन्होंने विश्व विजय करी थी। उन्होंने हमेशा अंग्रेज सरकार का पक्ष लिया था, उन्होंने अंग्रेज सरकार की हर नीति को समर्थन दिया था, इसलिए अंग्रेज सरकार ने उनका हर प्रकार समर्थन दिया था। हाँ, दोष हैं, सभी धर्मों में दोष हैं, लेकिन हिंदू समाज अपने दोषों को स्वीकार करके उसको सुधारने के लिए तैयार है। तो क्या हमको इसको सुधार के दलित स्वर्ण एकता के लिए काम नहीं करना चाहिए? एक भारत नेक भारत के लिए काम नहीं करना चाहिए? बस यही मेरा प्रश्न है। और क्या मनुस्मृति जलाने से सुधार हो जाएगा? क्या मनुस्मृति जलाने से दलित स्वर्ण एकता हो जाएगी? हाँ, लेकिन अगर आप उसमें सुधार की बात करोगे तो जरूर हो जाएगी। आज तक कितनी बार मनुस्मृति जलाई गई? क्या दलित स्वर्ण के जो श्लोक हैं, जो दोष हैं, वो हटा? लेकिन अगर उन दोषों को हटाने के लिए प्रयास किया गया होता तो जलाने की आवश्यकता नहीं थी और दलित और स्वर्ण एक हो जाते।